हेलो दोस्तों, आप सभी का वेलकम है इस क्लास के अंदर। रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल पे सभी का वेलकम है। देखिए स्टूडेंट, इस क्लास में अपन देखने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी के अंदर जो भी आपका अभी तक एग्जाम हुए हैं प्रीवियस ईयर के अंदर। तो इसके अंदर अपन टॉपिक वाइज अपन वेटेज देखने वाले हैं मैथ, जीएस एंड रीजनिंग के अंदर। भाई कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आपके आते हैं, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं और कितने क्वेश्चन आपके आएंगे, इन सभी चीज़ों पर डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी का वेलकम है इस क्लास के अंदर रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल पे। चलिए अपन देखते हैं कि भाई मैथ, जीएस और रीजनिंग के अंदर कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, तो रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल पे सभी का वेलकम है। बड़ी शानदार अपनी क्लासेज चल रही है रीजनिंग की। देखिए मॉर्निंग में अपनी क्लास चल रही है 10 बजे एनटीपीसी की और 1 PM पे क्लास चल रही है अपनी ग्रुप डी की। ग्रुप डी के अपन देख रहे हैं पीवाईक्यू, एमसीक्यू और एनटीपीसी के अपन कवर कर रहे हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड पेपर जो आपका रीजनिंग का रहने वाला है। ठीक है, तो आप सभी का वेलकम है इस क्लास के अंदर रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल पे। चलिए देखिए सर, एनटीपीसी के अंदर आपका जो एग्जाम होगा सीबीटी 1 होगा, सीबीटी 2 होगा। अगर अपन सीबीटी 1 की अपन बात करें तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 100 होंगे और कुल अंक आपके 100 होंगे, यानी कि एक क्वेश्चन आपका 1 मिनट एक नंबर का होगा। आपको इसके अंदर टाइम मिलने वाला है 90 मिनट, यानी कि 1.5 घंटे का आपको टाइम मिलने वाला है इसके अंदर आपका 1.5 घंटे का। ठीक है, अगर अपन इसके अंदर गणित की बात करें, गणित के आपके 30 प्रश्न आएंगे, सामान्य बुद्धि और तर्क यानी कि रीजनिंग के आपके 30 क्वेश्चन आएंगे, सामान्य जागरूकता यानी कि जीएस के आपके 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग है इसके अंदर। ठीक है, ये चलते हैं अपन आगे। अगर अपन सीबीटी 2 की अपन बात करें, भाई सीबीटी 1 में अगर आप पास कर लेते हैं इसकी कट ऑफ तो आप सीबीटी 2 में आप बैठोगे। ठीक है, सीबीटी 2 में अपन बात करें तो 120 क्वेश्चन आपके आएंगे, कुल अंक आपके 120 के हो गए, यानी कि एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का है, वही आपको 90 मिनट मिलने वाली है आपको। ठीक है ना, इसमें आपकी गणित अब 35 नंबर की हो जाएगी, पहले 30 की थी। जो रीजनिंग आपकी 35 की हो जाएगी, जो आपकी पहले 30 की थी। सामान्य ज्ञान जो आपका पहले 40 का था वो आपका 50 नंबर का हो जाएगा। ठीक है, 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग है। इसके बाद इस कट ऑफ को जो पार कर पाएगा तो मेरिट बनेगी, उसके बाद डायरेक्ट आपका सिलेक्शन होगा डीवी होने के बाद। ठीक है, अब अपन चलते हैं कि भाई मैथमेटिक्स की अपन बात करते हैं। ठीक ठीक है, देखिए मैथमेटिक्स अगर सीबीटी 1 के अंदर बात करें 30 नंबर की आपकी आती है सीबीटी 1 के अंदर। ठीक है, और सीबीटी 2 के अंदर आपकी 35 नंबर की आती है, यानी कि अपन टोटल अपन बात करें एनटीपीसी के एग्जाम के अंदर सीबीटी 1 और सीबीटी 2 के अंदर अपन बात करें मिला के तो ये आपका 65 नंबर का आपको पोर्शन बनता है, 65 नंबर का। ठीक है, 65 नंबर का आपका ये पोर्शन बनता है। अब अपन बात करते हैं टॉपिक। देखिए सीबीटी 1 के अंदर, सीबीटी 2 के अंदर, दोनों के अंदर मिला के अपन देख रहे हैं। ठीक है, नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति आपके 2 से 4 क्वेश्चन बन रहे हैं आपके सीबीटी 1 के अंदर, 3 से 5 क्वेश्चन आपके इसी टॉपिक के बन रहे हैं सीबीटी 2 के अंदर। ठीक है ना, वो सीबीटी 2 के अंदर आपके 35 क्वेश्चन होंगे। अगर अपन सिंप्लीफिकेशन की बात करें, सरलीकरण की 2 से 3 क्वेश्चन होंगे, 2 से 4 क्वेश्चन होंगे। अलग अलग शिफ्ट में आपके ऊपर नीचे ज्यादा होते रहते हैं, इसी कारण 2 से 4, 2 से 3 इस प्रकार से अपन बात कर रहे हैं। ठीक है, परसेंटेज की अपन बात करें 2 से 4 प्रश्न, 3 से 5 पे सीबीटी 2 के अंदर। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस के आपके 2 से 3, 2 से 4। ठीक है, साधारण एंड चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि सीआईएसआई के 1 से 3 प्रश्न, 2 से 3 प्रश्न आपके इस प्रकार से बन रहे हैं। ठीक है, आगे अपन बात करें अनुपात समानुपात के 2 से 3 प्रश्न, 2 से 4 प्रश्न। ठीक है, समय और कार्य का 2 से 3 प्रश्न, 2 से 4 प्रश्न। ठीक है, समय, गति और दूरी का आपको हो गया 2 से 3 प्रश्न, 2 से 4 प्रश्न आपके बने सीबीटी 2 के अंदर। अगर एवरेज की अपन बात करें 1 से 2 प्रश्न, 1 से 3 प्रश्न आपके बन रहे हैं। ठीक है, डेटा एंट्री प्रश्न यानी कि डीआई के आपके बन रहे 2 से 4 क्वेश्चन बनेंगे, 3 से 5 प्रश्न आपके इसके बनेंगे। बीज गणित के आपके 1 से 2 प्रश्न सीबीटी 1 के अंदर, 1 से 3 आपके सीबीटी 2 के अंदर। ज्योमेट्री के यानी कि 1 से 2 प्रश्न आपके बनेंगे, 1 से 3 क्वेश्चन आपके यहाँ बनेंगे। ठीक है, त्रिकोणमिति के आपके 0 से 1, 0 से 2 क्वेश्चन आपके सीबीटी 2 के अंदर बनेंगे। अब आप ये देखिए किस टॉपिक के सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं, जहां पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उन टॉपिक पर आपको फोकस करके उस टॉपिक को आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सोल्व करने हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका मैथमेटिक का। अब इसके बाद अपन चलते हैं रीजनिंग का, जो अपन करवा रहे हैं। रीजनिंग में अपन देखते हैं कौन से टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। देखिए एनालॉजी के आपके 2 से 4 क्वेश्चन। ठीक है, 3 से 5 प्रश्न आपके सीबीटी 2 के अंदर। कोडिंग डिकोडिंग 3 से 5 प्रश्न, 4 से 6 प्रश्न। ठीक है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके कोडिंग डिकोडिंग और एनालॉजी के पूछे जा रहे हैं। ठीक है, नंबर सीरीज या अल्फाबेट सीरीज के 2 से 4, 3 से 5। ठीक है, और श्लोक से आपके 2 से 3, 2 से 4। ठीक है, और पहले यानी पजल के आपके 3 से 5, 4 से 6। ठीक है,
और रक्त संबंध के 1 से 3 प्रश्न, 2 से 4 के यानी कि ब्लड रिलेशन के, ठीक है, 2 से 4। अगर अपन बात करें डायरेक्शन सेंस के 1 से 2, 1 से 3, ठीक है, वैन आरेख के 1 से 2, 1 से 3, गणित संचालन यानी कि मैथमेटिकल ऑपरेशन के आपके 1 से 2, 1 से 3 प्रश्न, ठीक है, विषम संख्या सब संख्या यानी कि क्लासिफिकेशन के 1 से 2 प्रश्न, 1 से 2 प्रश्न, ठीक है, कथन निष्कर्ष के आपके 1 से 2, 1 से 3, और गैर मौखिक तर्क के आपके 1 से 3 यानी 1 से 4। तो सबसे ज्यादा जो आपका टॉपिक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं रीजनिंग के अंदर, एक तो कोडिंग डिकोडिंग है आपका, एक आपका एनालॉजी है, एक आपका ये न्याय वाक्य है, एक आपकी पजल है, और नंबर सीरीज है। जो भी अपन टेस्ट देख रहे हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड रीजनिंग का एनटीपीसी का क्लास जो आपकी मॉर्निंग में 10 बजे हो रही है, वो बड़ी शानदार क्लास हो रही है। सेम इसी वेटेज पर आधारित अपन क्वेश्चंस सोल्व कर रहे हैं वहां पे, ठीक है ना। तो उस क्लास को जाके आप देख सकते हैं मॉर्निंग में मेरे साथ 10 बजे मॉर्निंग में। आगे चलते हैं और जीके की अपन बात करें कि सामान्य जागरूकता की अपन बात करें, 40 प्रश्न आपके सीबीटी 1 के अंदर और 50 प्रश्न आपके सीबीटी 2 के अंदर। तो ये काफी भूमिका, बहुत बड़ी भूमिका आपकी अदा करता है ये वाला पोर्शन जीके का, ठीक है। देखिए सर 40 क्वेश्चन और 50 क्वेश्चन यानी 90 क्वेश्चन में अपन बात करें तो देखिए समसामयिक घटना यानी कि करंट अफेयर 8 से 12 क्वेश्चन आपके बन रहे हैं सीबीटी 1 के अंदर, 8 से 12 क्वेश्चन, ठीक है। सीबीटी 2 के अंदर आपके 10 से 15 प्रश्न बनेंगे, ठीक है। पिछले 6 से 12 महीने पुराने क्वेश्चन आपके बन रहे हैं, पिछले 6 से 12 महीने पुराने वाले, ठीक है ना। भारतीय इतिहास के 4 से 6, 5 से 8, ठीक है। भूगोल के आपके 3 से 5, 4 से 6, और अपन बात करें पॉलिटी के 3 से 5, 4 से 6, ठीक है। इकोनॉमी के आपके 2 से 4, 3 से 5 प्रश्न बन रहे हैं आपके। सामान्य विज्ञान, भौतिकी, सामान्य जीव विज्ञान के आपके 6 से 8, 8 से 10, ठीक है। सामान्य ज्ञान के आपके 4 से 6, 5 से 8, ठीक है। कला एवं संस्कृति के आपके 1 से 3 प्रश्न बन रहे हैं, 2 से 4 प्रश्न आपके यहाँ बन रहे हैं। तकनीकी यानी कि साइंस एंड टेक के क्वेश्चन आपके बनेंगे जो करंट से संबंधित है, वक्तित्व इंपॉर्टेंट, उनसे क्वेश्चन आपके बन रहे हैं 2 से 4, 3 से 5 प्रश्न आपके बन रहे हैं, ठीक है। तो आपको क्या फोकस करना है, स्टैटिक जीके के अंदर ही फोकस करना है आपको। स्टैटिक जीके संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपके लगभग करंट से रिलेटेड आपके होते हैं, ठीक है। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट, अगर टिप्स की अपन बात करें, अगर मैथमेटिक्स में बात करें तो आप शॉर्ट ट्रिक पे ध्यान दें, ठीक है। और परसेंटेज वाला, प्रॉफिट लॉस वाला, डीआई वाले जो सेक्शंस पे ध्यान दें। और अपन बात करें कि भाई रीजनिंग के अंदर अपन बात करें एनालॉजी, कोडिंग डिकोडिंग, पहेली, स्लॉक्स, इस वाले टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान आप दें। तो ये पूरा आपका वेटेज रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर अपन ने जीके का, मैथ का, रीजनिंग का टॉपिक वाइज अपना एनालिसिस किया है भाई, कितने क्वेश्चन आपके किस टॉपिक से पूछे जा रहे हैं और किस प्रकार से आपको रूपरेखा तैयार करनी है। और मैं आपको मॉर्निंग में 10 बजे, मैं आपको मॉर्निंग में 10 AM पे आपको क्लास ले रहा हूँ, ठीक है। 10 AM पे एनटीपीसी की सीबीटी 1 की क्लास ले रहा हूँ, एनटीपीसी सीबीटी 1 की, ठीक है। अभी उसके बाद आपकी 1 PM पे क्लास चल रही है ग्रुप डी की, ठीक है। ग्रुप डी की क्लास चल रही है ग्रुप डी की, जिसके अंदर अपन कवर कर रहे हैं PYQ MCQ, ठीक है। तो इस क्लास को आप मेरे साथ देख सकते हैं। रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, और चैनल को आप सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप बेल आइकन में क्लिक कर लीजिए, जैसे आपको क्लास का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल जाए, ठीक है। रीजनिंग बाय सचिन सोनी अपना टेलीग्राम ग्रुप है, उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको क्लास की हर PDF आपको मिल जाएगी। तो आई होप सभी को सेशन अच्छा लगा होगा, सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बड़ी शानदार अपनी क्लास देख रहे हैं। तो थैंक यू, बाय, हैव ए नाइस डे एंड गुड नाइट, बाय।